हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एकेडमी में। सिलेबस के बाद ये पहली क्लास है। आज थोड़ा सा हम ये जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर है उसका सामान्य परिचय क्या है। आज इसकी जानकारी हम लेंगे। कंप्यूटर सामान्य परिचय, राइट, यानी कि कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी बहुत बेसिक जानेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये कि जो कंप्यूटर है वो आया कहां से और इन जनरल कंप्यूटर को कहते क्या है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बात करें तो जो ये कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा के किससे मिलके बना है, वो किससे आया है, कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट, ठीक है, क्या है, कंप्यूट। तो ये जो कंप्यूट है ये किस भाषा का है, ये इंग्लिश भाषा का है, यानी अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है जिससे कंप्यूटर की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कंप्यूटर की जो ओरिजिन है, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन, कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो एक कंप्यूट शब्द है अंग्रेजी भाषा का, उससे मानी जाती है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो अर्थ होता है कंप्यूट का, वो होता है गणना करना होता है, राइट, यानी डू कैलकुलेशन, इसका मतलब ये होता है। तो एक बेसिक जो चीज मैंने बताई कि जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन कंप्यूट शब्द से हुई है, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कंप्यूट का जो अर्थ होगा, यानी इसकी जो मीनिंग होगी वो होगा गणना करना। ये बात इतनी समझ में आई। अब इन जनरली क्या कहते हैं कंप्यूटर को, अगर ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो कंप्यूटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ की बात करें हम लोग कि कंप्यूटर को इन जनरल क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, कैलकुलेशन को, गणना को प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा मान लिया जाता है कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके माध्यम से हम गणना करते हैं। गणना यानी कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, ये सब सारी चीजें हम लोग जान पाते हैं किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का सीधा सीधा ये मतलब होगा कि गणना करने वाला, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन या ऐसा यंत्र माना जाता है, ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन या ये यंत्र होता है, ठीक है, यंत्र होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे अभी हम बताएंगे कि जैसे अब भाई कैलकुलेटर भी गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, ठीक है, तो क्या अंतर होता है, इन सब चीजों को हम लोग लेके चलेंगे आगे। ठीक, ये बात इतनी समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि जो मैंने बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसके माध्यम से गणना हम लोग करते हैं, तो एक लाइन में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, गणना करती है। ठीक, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, अगर मैं इसको यहीं पर लिख दूं, ठीक है, नीचे, तो क्या हो जाएगा ये कि कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर
एक ऐसी मशीन है जो गणना करती है। कंप्यूटर इज ए मशीन हु परफॉर्म कैलकुलेशन, राइट। ये बात समझ में आई। ये तो बहुत बेसिक जानकारी मैंने दी कि कंप्यूटर की ओरिजिन कहां से हुई और कंप्यूटर को इन जनरल क्या कहते हैं। ठीक, ये बात इतनी सबके समझ में आई। आई होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द अगर देखा जाए तो अभी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर कितने कितने, ये क्या है भाई, ये वर्ड है। वर्ड में क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट होते हैं, लेटर होते हैं यानी अक्षर होते हैं। तो कंप्यूटर कितने अक्षरों से बना है और उसकी क्या मीनिंग है, इसको थोड़ा आप जान के रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर 8 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी 8 लेटर से मिलकर बना है, जिसका क्या मीनिंग होगा ये मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंप्यूटर की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कंप्यूटर अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने लेटर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंप्यूटर ये 8 अक्षरों, ठीक है, 8 अक्षरों यानी लेटर्स, 8 अक्षरों से मिलकर बना है, 8 अक्षरों से मिलकर बना है कंप्यूटर, ठीक, जिसका जो अर्थ होता है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, ये 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ होता है 1 बाय 1 हम बता दे रहे हैं। तो COMPUTER, और R, राइट। तो इसमें C का मतलब क्या होगा भाई, हर आदमी कॉमनली आप देख रहे हैं जनरल आज कंप्यूटर इस्तेमाल कर ही रहा है, तो C फॉर रखा गया है कॉमनली, कॉमनली, ठीक है, C फॉर क्या हो जाएगा, कॉमनली हो जाएगा ये, ठीक, कॉमनली। O फॉर क्या हो जाएगा, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ठीक है, ऑपरेटर हो जाएगा। और P फॉर क्या हो जाएगा, सॉरी M फॉर मशीन होगा, ठीक है, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, और U फॉर यूज्ड फॉर। T फॉर क्या होगा, T फॉर होगा मेरे प्यारे बच्चों टेक्निकल, T फॉर होगा टेक्निकल, E फॉर होगा एजुकेशन, एजुकेशन एंड R फॉर होगा रिसर्च, ठीक, ये बात समझ में आई। तो C फॉर हो गया भाई कॉमनली, O फॉर हो गया ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, और U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च, ठीक है। तो जो ये 8 लेटर्स हैं, राइट, जो 8 लेटर्स हैं, ये कंप्यूटर की मीनिंग को और थोड़ा सा ब्रॉड बना देते हैं और व्यापक बना देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो, ठीक है, एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है और ये यूज होती किसमें, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसका एक व्यापक ये अर्थ होगा, एक ब्रॉड मीनिंग इसकी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आई सबके। तो ये मैंने बताया कंप्यूटर 8 लेटर से मिलकर बना है, जिसकी क्या मीनिंग होती है, जो लेटर्स हैं, ठीक है, 1 बाय 1 मैंने आपको बताया।
तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक पॉइंट आप थोड़ा सा नोट करके लिख लें इसमें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर होगा। कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की बात करें, ये तो इंग्लिश वर्ड है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सबसे खास बात, ठीक है। तो कंप्यूटर को हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या क्या बोलते हैं, अभिकलित्र, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं या अभिकलित्र, ठीक है, कहते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, संगणक या अभिकलित्र कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये जो एक जनरल इंट्रो था वो मैं दे रहा हूं आपको, इसमें काफी कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। अब हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब एक्चुअल में जो एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की वो क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कंप्यूटर की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जरा देखिए क्या होता है। अब सवाल यह है कि आप देखिए कंप्यूटर में कुछ चीजें क्या होती हैं कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम चला दिया, कोई पिक्चर चला दी, तो ऑटोमेटिक वो चलती रहती है जब तक आप उस पर इंटरप्ट ना करें, राइट। तो कहने का मतलब कंप्यूटर को एक ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन कहा जा सकता है कि जो ऑटोमेटिक होती, मतलब एक बार चला दें तो उसमें अगर ह्यूमन का इंटरप्शन नहीं हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक रन करती रहेगी, राइट। तो एक चीज इससे यह निकल के आएगी, ध्यान दीजिएगा, कि कंप्यूटर क्या है। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा सवाल रहता है लोगों के दिमाग में, तो कंप्यूटर क्या है, ठीक, टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक, क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो समझिएगा कि कंप्यूटर है क्या, बहुत आसान भाषा में, यहां से क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहली जो खास बात कि कंप्यूटर कैसी मशीन होती है, तो कंप्यूटर क्या होती है, ये ऑटोमेटिक होती है और चलती किससे है, बिजली से चलती है। बिजली मतलब समझ रहे हैं, लाइट से चलती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ऑटोमेटिक चलती है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो सबसे पहली लाइन कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहने का मतलब एक ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक, राइट, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट, एक स्वचालित मशीन होती है, ठीक है, मशीन होती है। यहां से भाई क्वेश्चन आया है कि जो कंप्यूटर है वो कैसी मशीन होती है, तो कंप्यूटर कैसी होती है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, तो डेफिनेशन में मैंने बताया, ठीक। क्या करती क्या है ये, आप ध्यान दीजिए, आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें डेटा इनपुट करते हैं और साथ साथ निर्देश, ठीक है, या निर्देश भी देते हैं। और फिर क्या करता है कंप्यूटर, वो जो आपका डेटा रहता है उस पर निर्देश के अनुसार कार्य करते हुए क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर क्या करता है, हमको परिणाम देता है, यानी आउटपुट देता है रिजल्ट के रूप में, राइट। ये बात समझ में आई। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूं। तो ये मान लो कंप्यूटर है आपका,
तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग डेटा देते हैं, डेटा ये इनपुट करते हैं, राइट, और साथ ही साथ निर्देश भी देते हैं, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये दोनों हम लोग देते हैं किसके माध्यम से, ये हम लोग देते हैं इनपुट के माध्यम से। इनपुट किसके माध्यम देते हैं, इनपुट के माध्यम से देते हैं, ठीक। ये दिया हमने कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर ने क्या किया कि डेटा पर निर्देश के अनुसार क्या किया, प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के अंदर होगा, राइट। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको मिलेगा परिणाम। परिणाम मिलेगा, परिणाम मतलब समझ रहे ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, परिणाम या कह सकते हैं सूचना। तो भाई ये कहां पे मिलेगी, ये आउटपुट के रूप में मिलेगी, आउटपुट, ये आउटपुट के रूप में मिलेगी, राइट, ये आउटपुट के रूप में मिलेगी। ये बात समझ में आई। तो ये कंप्यूटर की ये जो कार्य प्रणाली है, मैं उसकी बात कर रहा था, यानी कंप्यूटर का जो वर्किंग सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा था, राइट। एक बेसिक जो मैंने बताया कि सपोज कंप्यूटर को हमने कहा भैया दो और तीन संख्याएं दे रहे हैं, निर्देश के रूप में कहा कि भैया इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, राइट। तो कंप्यूटर ने क्या किया, 2 और 3 को उठाया, क्योंकि एक्चुअल में इसको क्या करना है, इसको है भैया जोड़ना, तो उसने 2 और 3 को उठाया और आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी प्रोसेसिंग कर दी, और फिर ये 5 कहां दिखा दिया हमको, परिणाम के रूप में हमको रिजल्ट दे दिया 5 ये, राइट। ये तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि क्या कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो इसी के आधार पर कंप्यूटर की हम लोग डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी कि सबसे पहली चीज तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, जो ये कंप्यूटर है, ठीक है, डेटा और निर्देश को, ध्यान दीजिएगा, डेटा और निर्देश को इनपुट के माध्यम से लेती है तथा निर्देश के अनुसार डेटा पर कार्य करती है। कार्य करती मतलब प्रोसेसिंग, ठीक, कार्य करती है और उसको भविष्य में, ध्यान दीजिएगा, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए भंडारण मतलब स्टोर करती है और साथ ही साथ आउटपुट के माध्यम से परिणाम को व्यक्त करती है, राइट। यह बात समझ में आई। कहने का मतलब कंप्यूटर क्या है, डेटा और निर्देश को इनपुट के रूप में लेता है,
निर्देश के अनुसार डेटा पर कार्य करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है, और उसको भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करता है, वो स्टोर करती है, ठीक है, या करता है, कह दें स्टोर करता है, और साथ ही साथ आउटपुट के माध्यम से परिणाम को भी व्यक्त करता है। राइट, ये बात समझ में आई? ये मैंने शो कर दिया है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मोटी मोटी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा और निर्देश को अपने अंदर लेगा इनपुट के रूप में, ठीक है, और उस पर प्रोसेसिंग करेगा, कार्य करेगा, और उसको भविष्य में उसका इस्तेमाल करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उसका भंडारण करेगा, वो भंडारण यानी स्टोर करेगा, उसको स्टोर करेगा, राइट, और क्या करेगा, और साथ ही साथ आउटपुट के माध्यम से परिणाम को व्यक्त करता है। इतनी सारी चीजें कंप्यूटर करता है। यह बात क्लियर हुई? यह बात समझ में आई? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर है वो और क्या चीजें कर सकता है। तो उसको समझने के लिए मैंने ये चीजें बता दी आपको, बेसिक चीज। अब इसमें हम लोग एक चीज और देख लेंगे कि कंप्यूटर की जो परिभाषा, ये तो मैंने बताई कि कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी गई है वो क्या है, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है, जरा उसको हम लोग देख लें। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा गया है, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है। चलिए तो मैं बताता हूं आपको कि कंप्यूटर क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, तो उसको आप लिख लें, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो कंप्यूटर की परिभाषा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे हम लोग, ऑक्सफोर्ड, राइट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ठीक, क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसके माध्यम से तर्कपूर्ण जो कैलकुलेशंस हैं, जो गणनाएं हैं, ठीक है, वो की जाती हैं, जिसके माध्यम से तर्कपूर्ण गणनाओं को किया जाता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में चीज लिखी गई है कि कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल कैलकुलेशन, राइट। मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा गया है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ध्यान दीजिएगा, बार बार ये आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से तर्कपूर्ण गणनाओं को किया जाता है। ये जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं उनको किया जाता है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि जो कंप्यूटर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक, राइट, यानी कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम,
कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, तो कंपोनेंट अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें हम लोग, इसमें बेसिकली क्या होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, क्या होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा की भी बात करेंगे हम लोग। डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेटा, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा की हम लोग बात करेंगे, राइट। ये बात समझ में आई। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और डेटा क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हार्डवेयर की। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, जरा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हार्डवेयर की बात करेंगे। देखिए हार्डवेयर क्या है, मैं बताता हूं। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, जो चीज हार्ड होगी वो हार्डवेयर में आएगी। तो भाई कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें हार्डवेयर होती हैं? जाहिर सी बात है, जिस भाग को हम देख सकें और उसे छूकर महसूस कर सकें, ठीक है, वो क्या होगा, वो हार्डवेयर होगा। ठीक, और जिसको हम ना देख सकें और ना महसूस कर सकें, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या है, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर की हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसको छू मतलब छूकर यानी टच, ठीक है, टच करके, छूकर महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे भाई आप लोग देखते हैं ना, कीबोर्ड हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है भाई, इसको छूकर महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर हो गया आपका, क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और बहुत सारी चीजें आदि एटसेट्रा। जिस वो कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट, फिजिकल कंपोनेंट कह सकते हैं, जिसको टच करके आप फील कर सकें, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा, राइट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या है, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसको हम महसूस नहीं कर सकते छूकर ना देखकर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रोग्रामों का क्या होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि इसे क्या और कैसे करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये होता है प्रोग्रामों का, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे
कैसे और क्या करना है, राइट। उसे कैसे और क्या करना है सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये बात समझ में आई। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा MS ऑफिस, MS ऑफिस, राइट, टैली आदि, ठीक। तो ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे कैसे और क्या करना है, राइट। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना एक जनरल इंट्रो। अब सवाल ये उठता है कि अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हम अपनी चीजों से जोड़ें, बच्चों को समझाना हो तो कैसे बताएंगे उसको। ध्यान दीजिएगा, हम आपको, मैं दिख रहा हूं, मेरे जितने भी पार्ट दिख रहे हैं वो सब क्या होंगे, सारे के सारे हार्डवेयर होंगे। और मेरे अंदर जो चीजें हैं, मैं जिस चीज से आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब प्रोग्राम्स हो जाएंगे। ये हमको बता रहे हैं कि आपको क्या और कैसे बताना है, तो वो अंदर है, वो दिख नहीं रहा आपको, राइट। बात समझ में आई। तो उसको एक चीज से, भाई हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, तब तक समझा रहे हैं जब तक हमारे अंदर सोल है। जब सोल ही नहीं होगी, आत्मा ही नहीं होगी, ठीक है, शरीर ही, कहने का मतलब कोई चीज काम नहीं करेगी, तो जब कोई चीज काम नहीं करेगी तो हम अपने अंदर की चीज आपको कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए, ठीक है, हार्डवेयर को क्या कंसीडर किया गया है, हार्डवेयर को यह माना गया है कि जो इंसान होता है, ठीक है, इंसान होता है, उसका जो शरीर होता है वो हार्डवेयर होता है, और जो उसकी आत्मा होती है वो सॉफ्टवेयर होती है, ठीक। ऐसे तो मैं लिख भी देता हूं कि हार्डवेयर, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं यही, यदि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। आत्मा मतलब समझ रहे हैं ना, सोल है, ठीक। सॉफ्टवेयर क्या है फिर, सॉफ्टवेयर, राइट। यदि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, ठीक, यदि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, यदि हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, उसकी आत्मा होगी, ठीक। कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या होगी, उसकी आत्मा होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर दिया कि जो कंप्यूटर का जो शरीर माना जाएगा वो हार्डवेयर होगा, और जो उसकी आत्मा होगी वो सॉफ्टवेयर होगी, ठीक। या यहां पे ऐसा कर सकते हैं, यदि हार्डवेयर मनुष्य का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा होगी। बस उसी की जगह क्या रख दिया गया है, कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जो शरीर होगा, जो उसकी बनावट होगी, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा, और जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसकी सोल होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये तो हमने चर्चा कर ली कि ये हार्डवेयर क्या है, फिर इसके बाद हमने चर्चा की कि सॉफ्टवेयर क्या है, और यह भी बता दिया कि क्या रिलेशन होता है इसको ह्यूमन बीइंग्स को ध्यान में रखते हैं।
ये बात समझ में आई? ठीक, सीधा सीधा ये जाने रहिए, जो भी भौतिक भाग है, जो भी ठोस भाग है, ठीक है, वो हार्डवेयर होगा, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कंप्यूटर का शरीर बोलेंगे। और उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है, कैसे क्या करना है, जो ये बता रहा है, तो उसकी क्या होगी? सोल होगी, उसकी आत्मा होगी, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होगा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये बात करेंगे कि जो डेटा होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, डेटा क्या होता है जरा इसको भी हमको समझना है, तो ध्यान दीजिएगा। डेटा की हम लोग बात करेंगे तो डेटा कुछ और कुछ नहीं है। क्या है डेटा, जरा हम लोग देखते हैं। तो डेटा क्या होता है, एक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रो से, फिर इसके बाद डेटा को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखिए डेटा क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन यानी आंकड़े और सूचना दो चीजें होती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये चर्चा कर लें कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा को ऐसा माना जाता है कि ये अनसिस्टमैटिक और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। तो देखिए डेटा क्या होता है, अगला हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो डेटा की, डेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी थोड़ा जाने रहिए आप। इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। क्या बोलते हैं? आंकड़े या आंकड़ा बोलते हैं, ठीक, आंकड़ा। ठीक है, क्या होता है डेटा? मैंने बताया डेटा क्या होता है, ये होता है अव्यवस्थित, ठीक है, ये अव्यवस्थित तथ्यों का समूह होता है, यानी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज नोन एज ए डेटा। ठीक है, तो अव्यवस्थित तथ्यों का यह समूह होता है, क्या होता है? डेटा। ठीक है, अव्यवस्थित थोड़ा सही कर लीजिएगा, अव्यवस्थित, ठीक, अव्यवस्थित तथ्यों का जो समूह होता है वो क्या होता है? डेटा। कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट इज नोन एज ए डेटा। ये बात समझ में आई? चलिए, अब सवाल ये उठता है, डेटा की तो हमने चर्चा कर ली, अब ये डेटा होता कितने टाइप का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डेटा के जो प्रकार हैं, डेटा का प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटा, तो बेसिकली डेटा दो टाइप का होता है। एक तो होता है न्यूमेरिकल डेटा होता है, ठीक है, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, यानी एक संख्यात्मक होता है और दूसरा चिन्हात्मक, यानी संख्यात्मक डेटा और दूसरा ये चिन्हात्मक डेटा होता है, चिन्हात्मक डेटा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं, इसको अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। यह बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, अल्फा न्यूमेरिक, और ये न्यूमेरिकल डेटा। अब बारी बारी इस पर चर्चा करेंगे कि जो संख्यात्मक डेटा है वो क्या है और जो अल्फा न्यूमेरिक है वो क्या है। ध्यान दीजिएगा, संख्यात्मक डेटा, ठीक, न्यूमेरिकल डेटा की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा होता है ना न्यूमेरिकल, जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें ओनली हम डिजिट की बात करते हैं। ठीक है, यह अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बना होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट, ये अंकों 0 से लेके 9 से बना होता है, पहली खास बात। ठीक, और ऐसे डेटा पर जो डेटा होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे डेटा पर गणितीय संक्रियाएं या गणितीय क्रियाएं,
यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है भाई, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है, की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पर लें हम लोग, जैसे जैसे क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे हो सकता है कि परीक्षा में जो अंक आ रहे हैं, कर्मचारियों के जो वेतन है, ठीक है, परीक्षा में प्राप्त जो अंक होंगे, ठीक है, कर्मचारियों के वेतन में जो सैलरी होगी एम्प्लॉय की, ठीक, आदि। तो देखो सबके सब किसमें होते हैं, अगर आप ध्यान दो तो सबके सब डिजिट में होते हैं, डिजिट में होते हैं सारी चीजें, वो चाहे किसी एग्जाम में आप कितने नंबर गेन कर रहे हैं वो, और जो सैलरी ड्रा हो रही है एम्प्लॉय की वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो न्यूमेरिकल डेटा में आते हैं, राइट, ये बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं चिन्हात्मक डेटा की। चिन्हात्मक डेटा की, ठीक है, तो चिन्हात्मक डेटा की बात करेंगे। चिन्हात्मक डेटा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या है। सबसे खास बात, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी तीन चीजों, ये अंकों, अक्षरों और चिन्हों से बना होता है। सबसे खास बात यह अंकों, अक्षरों एवं चिन्हों से मिलकर बना होता। सबसे खास बात, अंक का मतलब समझ रहे हैं, 0 से लेके 9 तक। अक्षर का मतलब ABCD EFGH। चिन्ह का मतलब जो सिंबल होंगे, डॉलर का सिंबल हो गया, @ का सिंबल हो गया, राइट, तो वो सब, तो ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ये बात समझ में आई। अच्छा, तो ये पहली लाइन। दूसरी लाइन इसमें क्या हो सकती है, दूसरी लाइन ये हो सकती है कि ऐसे डेटा पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे डेटा पर गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। आ रही बात समझ में। ऐसे डेटा पर गणितीय जो क्रियाएं हैं वो नहीं की जा सकती, ये सबसे खास बात, ठीक। जैसे क्या हो गया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे पैन कार्ड नंबर, कर्मचारियों का, ध्यान दीजिएगा, कर्मचारियों का पता, जो उनका एड्रेस होगा एम्प्लॉय का वो, ये सब इसके एग्जांपल हैं, राइट, ये बात समझ में आई। तो ये हम लोग बात कर रहे थे अल्फा न्यूमेरिक डेटा की। सबसे पहले हमने बात की कि न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट की बात होगी, उस पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन सारी परफॉर्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल परीक्षा में कितना नंबर बच्चा गेन कर रहा है और कितनी सैलरी है एम्प्लॉइज की, राइट। चिन्हात्मक डेटा की बात करें तो ये 3 से मिलकर बना होता है, ये डिजिट से भी, लेटर से भी और सिंबल से भी मिलकर बना होता है, यानी अंक, अक्षर और चिन्ह से मिलकर बना होता है, राइट। यानी कीबोर्ड पर जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप देखिए, जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी डिजिट हैं, जितने भी जितने भी लेटर्स हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आते हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई। जैसे पैन कार्ड नंबर, कर्मचारियों का पता, एटसेट्रा। ये बात सबको क्लियर हुई। चलिए अब थोड़ा सा इसी क्रम में हम लोग ये जान लें मेरे प्यारे बच्चों कि सूचना क्या होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना क्या होती है, जरा उसको भी देख लें। तो ध्यान दीजिएगा, सूचना क्या होती है। अभी स्टार्टिंग में बेसिक मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा कि सूचना क्या होती है। चलिए, तो
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सूचना क्या होती है। तो जरा देखिए सूचना क्या होती है। सूचना कुछ और नहीं है, जब हम लोग कंप्यूटर को निर्देश और डेटा देते हैं तो वो प्रोसेस करके हमको क्या देता है, सूचना देता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कहने का मतलब अगर थोड़ा सा देखें, अगर हमको सूचना समझना है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, तो ध्यान दीजिएगा इस पर प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जरा देखिए क्या हो सकती है। इंफॉर्मेशन, सूचना क्या हो सकती है? तो सूचना कुछ और नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं भाई, कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। ठीक, कंप्यूटर क्या करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है और फिर क्या दे देता है हमको, हमको दे देता है परिणाम। परिणाम दे देता है या क्या दे देता है, सूचना। ठीक है, तो यही जो डेटा निर्देश के अनुसार जिसकी प्रोसेसिंग हुई, ये प्रोसेसिंग हो रही थी, प्रोसेसिंग, राइट, प्रोसेसिंग जो हो रही थी ये प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग किसकी हो रही थी, डेटा की। तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा मिलता है उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस्ड डेटा मिलेगा हमको, और इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी को बोल देते हैं सूचना। ठीक, तो सूचना कुछ और नहीं है। ठीक है, सूचना क्या है, एक चीज यहां से निकल के आई, ठीक, कि जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड जो डेटा होता है, ठीक, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, यह कहलाता है सूचना, राइट। प्रोसेस्ड डेटा सूचना कहलाता है। यह बात समझ में आई, कि मैंने आपको समझा भी दिया यहां से कि डेटा प्रोसेस होने के बाद सूचना में बदल जाता है। तो सवाल यह उठता है कि कौन सी चीज व्यवस्थित है और कौन सी चीज व्यवस्थित नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे खास बात कि अब एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि डेटा क्या होता है, डेटा जो होता है वो अव्यवस्थित होता है, यह बात तो समझ में आ गई, डेटा अव्यवस्थित, और सूचना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यवस्थित। ठीक, यानी डेटा अव्यवस्थित फैक्ट है, जबकि सूचना ये क्या है, सूचना है व्यवस्थित डेटा। ये बात समझ में आई। डेटा क्या है, अव्यवस्थित है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, और जबकि जो इंफॉर्मेशन है वो व्यवस्थित है, यानी सिस्टमैटिक डेटा है। ये बात क्लियर हुई। तो ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो क्या होता है, तो प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है, सूचना। कोई चीज अगर सिस्टमैटिक नहीं है दैट इज कॉल्ड डेटा, और कोई चीज अगर सिस्टमैटिक है तो वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई ये बात? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए जरा, एक चीज ये भी कह सकते हैं, अब इसमें एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि हम अव्यवस्थित चीज को व्यवस्थित चीज में बदल रहे हैं, तो उस दौरान जो होता है, उस दौरान जो ऑपरेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आ जाएगी कि प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग, राइट। अभी डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे इन सब की, प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक, तो प्रोसेसिंग और कुछ नहीं, जब हम अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित डेटा में बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो उस दौरान जो भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग, लिखा भी है। ठीक, ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को
जिनके द्वारा क्या प्राप्त होता है, जिनके द्वारा सूचना प्राप्त होती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। वही मैंने बताया कि डेटा पर वो सारी ऑपरेशंस जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये बात समझ में आई? तो हमने ये बता दिया भैया कि सूचना क्या होता है, ये बता दिया कि डेटा क्या होता है, और ये भी बता दिया कि प्रोसेसिंग क्या होती है। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो जो नीचे वाला मैंने बताया है, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग देखें तो इसके लिए अगर एक फिगर भी ड्रॉ कर लें तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा कि जो डेटा है, ध्यान दीजिएगा, जो डेटा है ये बदल जाता है सूचना में। ठीक है, डेटा किसमें बदल जाता है? सूचना में। किसके माध्यम से? प्रोसेसिंग के माध्यम से। वही जो मैं बता रहा था, प्रोसेसिंग के माध्यम से डेटा सूचना में बदल जाता है। भाई डेटा क्या है? ये अव्यवस्थित है, ठीक है, ये अव्यवस्थित है, ठीक। जबकि सूचना क्या है? सूचना है व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। ये बात क्लियर हुई? ये बात भी मैंने क्लियर कर दी आपकी, ये समझ में आया? तो बेसिकली जो फोकस था वो सूचना पर था, और इसमें हमने इस दौरान प्रोसेसिंग की भी चर्चा कर दी आपके साथ। ये बात समझ में आई? तो कुल मिला के ये जो रहा वो मैंने आपको बताया। अब आगे जो इसका अगला जो पार्ट है, ठीक है, वो हम लेकर आपके बीच फिर आएंगे, लेकिन 2-3 टर्मिनोलॉजी और है, इसी के साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने सबसे पहले बात की डेटा की, इसके बाद मैंने बात की सूचना की। 2-3 और पॉइंट हैं, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर दूं, जिससे अगले सेशन में कुछ नई चीज लेके आऊं मैं अगले पार्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-3 चीजें और हम लोग समझ लेते हैं कि अनुदेश क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, तो जरा उसको भी हम लोग समझ लें। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे आगे कि, ध्यान दीजिएगा, अब आगे अनुदेश क्या होता है, कमांड क्या होता है, वो जरा समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो समझिए जरा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें यह समझना है कि अनुदेश क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुदेश इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश। तो प्रोग्राम को हम जो भी प्रोग्राम करें, कंप्यूटर को जो भी हम कमांड देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन या अनुदेश, ठीक। यानी कहने का मतलब, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का समूह, आदेशों मतलब समझ रहे हैं ना, कमांड्स का जो समूह होगा, का समूह क्या कहलाता है? अनुदेश कहलाता है, अनुदेश कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब, कंप्यूटर को अगर कंप्यूटर से अगर हमको कार्य कराना है, तो उसको जो भी हम कमांड देंगे, उनका जो कलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, अनुदेश कहलाएगा, राइट। अगला हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम, ठीक है, तो प्रोग्राम भी देख लें भाई, प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम्स की बात करें हम लोग, तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए
कार्य करने के लिए दिया जाने वाला अनुदेशों का समूह। अनुदेशों, अनुदेश समझ रहे ना, इंस्ट्रक्शंस का जो समूह होगा, का समूह क्या कहलाता है? का समूह प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। राइट। अगला है सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। राइट। हालांकि सॉफ्टवेयर देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे रिलेट करके आपको बता देता हूं। तो सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है, कंप्यूटर से अगर हमको काम कराना है तो उसको जो हम प्रोग्रामों का समूह जो हम देंगे, ठीक है, जिसको वो फॉलो करेगा और ऑपरेशन या वर्क को वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य कराने के लिए दिया जाने वाला प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह बात क्लियर हुई? यह बात समझ में आई? ठीक है, कि कंप्यूटर को अगर कार्य कराना है तो जो हम उसको जो प्रोग्रामों का जो समूह उस पर हम उसको देंगे, उसके बिहाफ पर वो कार्य को करेगा, तो वो सॉफ्टवेयर। ठीक। तो एक चीज इससे एक चीज तो निकल के आई, ठीक है, कि जो अनुदेश है, ध्यान दीजिएगा, अनुदेश, मैं एक लाइन नीचे लिखने जा रहा हूं, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार बना के मैं लिख रहा हूं, आप समझिएगा कि जो आदेशों का जो समूह होगा, ध्यान दीजिएगा, आदेशों का समूह, जो आदेशों का जो समूह होगा, आदेशों का समूह, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनुदेश। क्या कहलाएगा? अनुदेश, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। राइट। और अनुदेश कहलाएगा। ये बात समझ में आई? अगर इसका हम लोग समूह बना दें, अनुदेशों का अगर हम लोग समूह बना दें, ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा भैया? ये बदल जाएगा किसमें? ये अनुदेशों का जो समूह है, ये किसमें बदलेगा? अनुदेशों का समूह बदल जाएगा प्रोग्राम में। किसमें बदल जाएगा? प्रोग्राम में। ये बदल जाएगा प्रोग्राम में। और अगर प्रोग्रामों का समूह आ गया, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामों का समूह हो गया, तो ये किसमें बदलेगा? ये बदलेगा सॉफ्टवेयर में। ये किसमें बदलेगा? सॉफ्टवेयर में। यह बात समझ में आई? कहने का मतलब कंप्यूटर को जो हम कमांड देंगे, एक तो कमांड देंगे, बहुत सारी कमांड दे सकते हैं, तो उनका जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, अनुदेश कहलाएगा। और अनुदेशों का जो समूह होगा जो हम कंप्यूटर को देंगे दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम कहलाएगा। और प्रोग्रामों का जो समूह होगा वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो मैंने जो डेफिनेशन ऊपर सारी लिखी हैं, मैंने उसको सिस्टमैटिक वन लाइन में कर दी हैं, इसको आपको समझना है। आदेशों का समूह अनुदेश, अनुदेशों का समूह प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। ठीक, ये बात क्लियर हुई? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बेसिक चीजें थी वो हमने आज कंप्यूटर की जो ये पहली क्लास थी उसमें हमने चर्चा की। जो इसका अगला पार्ट होगा, अभी कंप्यूटर एक सामान्य परिचय का जो अगला पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, और कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं
उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो और बेसिक चीजें हैं वो हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, यानी अगले पार्ट में इसके। धन्यवाद।